सो जब आप यहाँ पर आई, कब आई थी आप यहाँ पर, कितने टाइम हो गया है आपको आए में? Before 3 months ago. 3 मंथ्स एगो, ओके। तो जब आप यहाँ पर आई, आप क्या सोच के आई थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, और आपने क्यों स्पीक नाइस इंग्लिश एकेडमी को चुना? जो भी आपके दिल में, आप बताएं। मैं स्पीक इन हिंदी। यस प्लीज़, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, आप भी हिंदी बोल रहे हैं। प्लीज 26 जनवरी के दिन आज हिंदी बोल। सर प्लीज रिपीट अगेन। यस, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने स्पीक नाइस को ही क्यों चुना? क्या खासियत है स्पीक नाइस के अंदर, जबकि बहुत सारे सेंटर्स मौजूद हैं, स्पीक नाइस ही को क्यों आपने चुना है? आई डोंट नो, बट सर तब मैं छोटी थी और मैंने भाई के फ़ोन में सर की वीडियोस देखी, तो सर स्पीच दे रहे थे। अचानक से भाई ने बोला कक्षा इधर आओ। मैं चली गई तो भाई ने बोला कि ये कौन है। मैंने बोला मुझे नहीं मालूम ये कौन है। तो उन सर की स्पीचेस दिखाई और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीच थी सर की, थिंक इंग्लिश में स्पीच थी। तो मेरा सपना था कि मैं सामने वाले से इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कर सकूँ। वेरी गुड, क्लैपिंग। खास करके मुझे ई का मतलब भी बताया, ई का मतलब क्या होता है। और तब मैं स्टार्टिंग में आई थी, सर ने मुझसे कुछ इंग्लिश में सलाम किया, मुझे आंसर नहीं दे पाई, मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैं काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आते होते, आई थिंक किसी दूसरे से इंग्लिश बातें भी कर सकती हूँ। ओके, वेरी गुड। तो घर पे गेस्ट आते थे और उन्हें देख कर छुप जाती थी, बट अब बाहर से अंकल आते हैं, इंशाल्लाह मैं उनसे इंग्लिश टू इंग्लिश बातें भी कर सकती हूँ। उनकी बेटा बेटी है मुझसे इंग्लिश में बातें करते थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था ये बोल क्या रहा है। मैं उनसे बोलती प्लीज़ हिंदी में रिपीट करें, तो मैं इंसल्ट करते थे, तुम इंग्लिश नहीं बोल पा रही, तुम 10th क्लास में हो, तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रही, टोटल हिंदी में क्यों बातें करते हो, हमसे हिंदी में बातें नहीं होती। मैं अपने पापा से मिलकर बहुत ज़्यादा रोती थी कि पापा मुझे भी इंग्लिश पढ़नी है। पापा बोलते थे हमारे गांव में लड़की को पढ़ाना नहीं जाता, बेटी जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लेना। मैंने बोला नहीं पापा मुझे इंग्लिश सीखनी है और मुझे अपने अंकल की बेटी से, उनकी बेटी से आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह मैं उनसे कभी ना कभी तो इंग्लिश टू इंग्लिश बातें कर सकती हूँ ना। मेरी इनसे इतनी इंसल्ट करते हैं, कभी मैं भी उनकी इंसल्ट करूँगी। वेरी गुड, क्लैपिंग। बहुत बढ़िया। और ये होता है कॉन्फिडेंस, कि कुछ कर गुजरने का जज्बा, करना ही करना है, कि चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफ़ान आ जाए, मेरे इरादों को कोई नहीं हिला सकता, ना कोई दबा सकता। और आज अक्सा की ये मेहनत की, ये आलम भाई की सरपरस्ती में आके ये एक बेहतरीन स्पीकर बनी है, और इसीलिए इनको सिलेक्ट किया गया है। जो कॉन्फिडेंस इनके अंदर बोलने का है जज्बा, और जिस तरीके से इन्होंने बोला है, बहुत वेरी गुड जज्बा था, बेहतरीन जज्बा था। तो मैं, यस प्लीज़। सर ने मुझे इतने प्यार से समझाया, कभी आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे सर कभी नहीं देखे। सर आई थिंक मैं कभी देख भी नहीं पाऊँगी। सर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आलम भाई के लिए भी क्लैपिंग करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाकिर सर से कि वो तशरीफ़ लाएं और अक्सा को जो है ट्रॉफ़ी दें। अक्सा की स्पीचेस में वीडियो देखता रहता हूँ, बहुत मोटिवेशनल स्पीच देती हैं। अक्सर तो 1-2 बार मुझे भी रुला दिया इन्होंने। बहुत स्ट्रगल वाली इनकी लाइफ रही है, और इंशाल्लाह एक दिन ये बहुत सक्सेस होंगी।